The opposition moving to corner the government in both houses of the parliament. At about 10 a.m., leader of opposition in the Lok Sabha, Sushma Swaraj, submitted a privilege notice to the Lok Sabha, hoping to corner the Prime Minister, seeking answers from him as far as his response on the cash for vote scam after the WikiLeaks disclosures was concerned. The opposition pushing for a discussion, the government in turn citing rule after rule in an attempt to defuse the attack on the Prime Minister. Minister, you are not allowing the minister. You are not allowing the minister also to say. You don't want the minister. Just see this. Just see this. Just see this. मैं स्मरण दिलाऊंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही अधिवेशन पूरी तरह से हम उस पर चर्चा नहीं कर सके। उसका एक कारण ये था कि पहले ही दिन सुषमा जी को नहीं बोलने दिया गया और विपक्ष के नेता को इस प्रकार से बोलने से रोकना और पूरे के पूरे विपक्षी सरकारी दल के लोग खड़े हुए थे। आज फिर से वही हो रहा है। बैठ जाइए अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री हम लगातार कहते हैं कि हम कोई भी संवैधानिक संकट नहीं पैदा करेंगे। हमने प्रणब जी को भी कहा, आज सुबह सुषमा जी ने भी कहा कि हम कोई फाइनेंस बिल को रोकने की बात नहीं करेंगे, सोच ही नहीं सकते। हम चाहेंगे कि फाइनेंस बिल पास हो, लेकिन अगर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप संरक्षण दें। विपक्ष के नेता जब भी बोलना चाहें, जैसे प्रधानमंत्री बोलना चाहे, कोई सदन के नेता बोलना चाहे, तो आपका संरक्षण देना कर्तव्य है। उसी प्रकार से अध्यक्ष जी, मेरे प्रिविलेज मोशन पर दी गई आपकी रूलिंग मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बात सुने बिना कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। मैं प्रिविलेज मोशन पर नहीं बोल रही। ठीक है, मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस आपकी सेवा में दिया, आपने कहा कि आप उसको एग्जामिन कर रही हैं, मैं उस रूलिंग को स्वीकार करती हूँ। मैं कोई दूसरी बात कहने के लिए खड़ी हुई, लेकिन बिना उसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुरू हो जाते, पूरे सदन में शोर हो जाता। मैं ये कह रही हूँ अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को लाइसेंस है क्या कि वो जब चाहे तब खड़े हो जाए? अध्यक्ष जी, मैं प्रिविलेज मोशन पर बात नहीं कर रही। प्रिविलेज मोशन पर बात नहीं कर रही, आप उसको एग्जामिन कर रही हैं। आप उसको एग्जामिन करके मुझे बताएंगी। उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में मैं नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ अपने दूसरे नोटिस के बारे में, जो शरद यादव जी, यशवंत सिन्हा जी और मैंने 193 के तहत दिया है। आपने जिस समय प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे थे और मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी एक नोटिस देकर, तब आपने ये कहा था कि मैं अभी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकती, अगर आप चर्चा चाहते हैं तो प्रॉपर नोटिस दीजिए। मैंने आपकी बात से सूत्र पकड़ करके अपना प्रस्तावक बनके दो समर्थक शरद यादव और यशवंत सिन्हा जी के साथ वो नोटिस आपकी सेवा में दिया है। सुबह प्रणव दा से भी मेरी बात हुई, मैंने उनसे ये कहा कि आज फाइनेंस बिल है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट मात्र 2.5 घंटे की होती है, इसलिए 11 बजे हम वो डिबेट शुरू करें, 1:30 बजे समाप्त कर दें और 2 बजे से फाइनेंस बिल ले लें। जो अडवाणी जी ने बात कही कि हम संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहते, फाइनेंस बिल पारित करना चाहते हैं, फाइनेंस बिल की डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो विषय तो समाप्त हो जाए जो विषय इतने दिन से चल रहा है। वो विषय तब समाप्त होगा जब उस पर डिबेट हो जाएगी, इसलिए उसकी डिबेट के लिए 2.5 घंटे रख लीजिए अभी से, और 2.5 घंटे तक 2 घंटे वो चर्चा अपन कर लें और उसके बाद 2 बजे नहीं तो 2:30 बजे आप फाइनेंस बिल ले लें। सदन शांति से चलेगा, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं ये निवेदन करने के लिए खड़ी हुई थी, मगर वो निवेदन भी आप सुनना नहीं चाहते। इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगी।